In this question, we have to add 5 centimeter radius plus 10 centimeter diameter। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि क्या होता है, जो रेडियस और डायमीटर होते हैं वो होता क्या है। तो लेट से अगर हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल होता क्या है, सर्कल में हमारे पास में एक मिड पॉइंट होता है जिसे हम सेंटर बोलते हैं, एक मिड पॉइंट। उसके उससे जो सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसके हर पॉइंट की डिस्टेंस इस सेंटर से क्या होती है, इक्वल होती है। और जो वो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं इक्वल टू रेडियस। लेट्स से अगर हम इस पॉइंट से देखें, तो इस पॉइंट से अगर ये सेंटर है तो इसकी जो डिस्टेंस होगी, या फिर इस पॉइंट से, या फिर इस पॉइंट से, ये क्या होगी, ये सब क्या हो जाएंगी, इक्वल टू क्या होगी, आर होंगी अगर ये सेंटर है तो। मीन्स अगर ये रेडियस है, रेडियस को हम जनरली आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होगा, ये भी आर के इक्वल होगी, ये भी आर के इक्वल होगी, ये भी आर के इक्वल होगी, और ये भी आर के इक्वल होगी। और जो सेंटर होता है उसे हम क्या करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अगर अब सर्कल के हर पॉइंट की क्या बोलते हैं, डिस्टेंस उसके सेंटर से किसकी इक्वल होती है, आर की इक्वल होती है, तो उसे हम बोलते हैं रेडियस। मीन्स सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस। अब डायमीटर क्या होता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज डायमीटर। तो अगर हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले एक और अगेन एक न्यू सर्कल ड्रॉ करते हैं। लेट्स से हमारा ये एक सर्कल है। अब इस सर्कल में एक सेंटर होगा। तो तो अगर सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करें और वो लाइन सेंटर से पास होती हुई दूसरी साइड पे सर्कल को टच करे या फिर इंटरसेक्ट करे, जैसे ये लाइन है, इस पॉइंट से स्टार्ट हुई, सेंटर से पास होती हुई दूसरे पॉइंट पे दूसरी साइड पे टच करी, तो ये जो पूरी टोटल लेंथ होती है हमारी, यहां से लेकर के कहाँ तक की, यहाँ तक की, इसे हम बोलते हैं डायामीटर। और जनरली इसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे और भी लाइंस पॉसिबल हो सकती हैं। तो अगर हम देखें तो जैसे अगर एक लाइन अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें तो कैसे हो सकता है, ये क्या है, ये भी डायमीटर है। अगर अब कोई किसी को डाउट आ सकता है कि जैसे एक लाइन ये भी है कि क्या ये एक पॉइंट से स्टार्ट हुई और यहीं पे दूसरे पॉइंट पे खत्म हो गई, तो ये डायमीटर नहीं होगी, क्योंकि क्या है, ये सेंटर से पास नहीं कर रही है। तो ये वाली जो लाइन होगी ये डायमीटर नहीं होगी। तो कौन सी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है और ये भी डायमीटर है। मतलब ब्लैक और ब्लू लाइंस जो है वो डायमीटर है, और जो रेड वाली है वो डायमीटर नहीं है, क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं कर रही है। अब हमने ये तो समझ लिया रेडियस और डायमीटर क्या है, लेकिन अब हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें ऐड करना है 5 सेंटीमीटर रेडियस को 10 सेंटीमीटर डायमीटर से। तो एक्चुअली में इन दोनों की यूनिट्स क्या है, सेंटीमीटर है। सो वी कैन ऐड दीज टू क्वांटिटीज। अगर कोई से भी दो क्या बोलते हैं, अगर हमारे पास वैल्यूज हैं और अगर उनकी यूनिट सेम है, तभी हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इस अगर ये रेडियस है या नहीं है इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, और डायामीटर क्या है, अगर है या नहीं है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं, क्योंकि हम क्या ओनली चेक कर रहे हैं कि इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, और इसकी भी सेंटीमीटर। तो इनडायरेक्टली हमें ऐड क्या करना है, 5 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। तो इनडायरेक्टली सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को ऐड करने पे 15 सेंटीमीटर आया। तो इसके बाद हम ये भी नहीं कह सकते कि ये रेडियस होगा या डायमीटर होगा, क्योंकि रेडियस और डायमीटर तो एक जनरल प्रॉपर्टी है। हमने तो क्या करा, केवल मैग्नीट्यूड्स को ऐड किया, 5 और 10 को। अब अगर हम देखें एक चीज इसी सेकंड सर्कल में, तो हमें पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि सेंटर से किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, किसी भी मतलब सर्कल के किसी भी पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस आर होती है। तो अगर हम ब्लू लाइन देखें तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये आर की इक्वल हो जाएगी। सिमिलरली अगर ये इस लाइन से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस देखें तो ये भी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो अगर मैं जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, लेट से इस पॉइंट को ए बोलूं, इसे बी बोलूं, और हमारा सेंटर सी है ही सही, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो ए बी है हमारी, वो क्या है, इक्वल टू ए सी प्लस सी बी है, क्योंकि मैंने क्या करा, लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ए सी किसके इक्वल है, ए सी इक्वल है रेडियस के, अभी हमने देखा, तो यह जगह इक्वल टू आर। और सी बी भी क्या है, रेडियस की इक्वल हो जाएगी, तो ये भी आर। और ए बी क्या है, ए बी डायमीटर है, तो डी। तो इनडायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है।
मीन्स डायमीटर की जो लेंथ होगी वो इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होगी। सो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है जो हर सर्कल के लिए वैलिड होता है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।